मध्य प्रदेश की राजनीति में अब दमोह उपचुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि पूर्व में हुए उपचुनाव के ठीक 9 दिन पहले दमोह के कांग्रेस विधायक रहे राहुल लोधी भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद यह सीट खाली हो गई। नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोकनीति। दमोह उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद दमोह में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के 9 दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राहुल लोधी ने भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद दमोह सीट खाली हो गई। बता दें कि 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है और 2 मई को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इसी बीच दमोह सीट से 6 बार भाजपा विधायक रहे और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने यह कहकर भाजपा के अंदर हलचल बढ़ा दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस मुझसे लगातार संपर्क साध रही है, लेकिन वह पार्टी में है। आगे क्या रुख होगा उसके बारे में 1 सप्ताह बाद बात करेंगे। मलैया बुधवार को भोपाल में थे। कुछ दिन पहले दिल्ली में कुछ नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसी बीच मलैया के बेटे और दावेदारों में शामिल सिद्धार्थ मलैया ने बुधवार की देर रात समर्थकों के साथ मीटिंग की। सिद्धार्थ से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह बैठक नहीं थी, वह कथा और भंडारे में थे। तो देखिए, सिद्धार्थ मलैया जो अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे, उसे उन्होंने कथा और भंडारा कह दिया है। दावेदारी को लेकर पूछने पर वह बोले कि आगे देखते हैं क्या होगा। मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं, पार्टी में अपनी बात भी रखूंगा। अब जिस तरह से इनका रुख बदल रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपको याद होगा कि मार्च 2020 में ही मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ था और सत्ता पलट हुआ था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत जल्दी दमोह में स्थिति साफ कर देंगे। हालांकि यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जयंत मलैया खुद या उनके बेटे सिद्धार्थ को निर्दलीय चुनाव में उतार सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पथरिया विधायक रामबाई के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने प्रशासन और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पथरिया विधायक के पति गोविंद सिंह को शासन की ओर से दी गई सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया और सुरक्षा देने से आदमी का बड़ा होना बताया। साथ ही सरकार की व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उसे दुरुस्त करने तक की बात कह डाली। पुलिस प्रशासन को आरोपित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई बात रखेगा और कहेगा क्या तभी आप एक्शन लेंगे। नसीहत देते हुए यह बात भी कही कि चुनी हुई सरकारों का दायित्व है उस काम को आगे बढ़ाने का। सुप्रीम कोर्ट यह देश चलाएगा। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार मेरी सरकार है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रश्न खड़े कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कहे तब कार्रवाई हो, स्वतः सिस्टम के तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन बात व्यवस्था की है। व्यवस्था ठीक हो, नेता हो या अधिकारी, उसे सच स्वीकार करना ही होगा। तो अब सोचिए कि सिद्धार्थ मलैया यह बात कह रहे हैं कि लोग आएंगे जाएंगे, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वह भी आने जाने पर विचार कर रहे हैं। अब इस बात से क्या मतलब निकाला जाए। फिलहाल जयंत मलैया ने 1 सप्ताह इंतजार करने की बात कही है, तो आप सब और मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति को 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। कुछ भी बड़ा हो सकता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोकनीति।